यूट्यूब चैनल। कल हमने आपको कैलकुलस के अंतर्गत अनंत श्रेणी के पदों का अवकलन निकालना बताया। आज हम जो आपको अवकलन निकालने जा रहे हैं या अवकलन बताने जा रहे हैं वो फलनों के प्राचलिक रूप का अवकलन है। देखिए आपको टॉपिक लिखा हुआ है फलनों के प्राचलिक रूप के अवकलज। इसमें होता क्या है कि अभी तक आपको सीधे सीधे y दे रखा होता था, x के सापेक्ष आप अवकलन करते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें x और y के रूप में कुछ पद दे रखे होंगे, अवकलन आप उसका दूसरे के सापेक्ष करेंगे। जैसे t के रूप में दिया है तो t के रूप में, u के रूप में तो u के रूप में। उसके बाद आप dy/dx निकालेंगे। जैसे कि हम पहली समस्या ले रहे हैं। इस समस्या में लिखा है कि x बराबर a cos क्यूब t, y बराबर a sin क्यूब t और हमको dy/dx फाइंड करना है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर t है, यहाँ पर t है, तो इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, बाद में dy/dx निकालेंगे। देखिए कैसे, इसको लिखा हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ये dx/dt हो गया और ये a t/dt cos क्यूब t। लेकिन जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि cos क्यूब t का फार्मूला नहीं होता है, फार्मूला cos t का होता है। तो इसको हम u लेट कर लेते हैं, पुट cos t इज इक्वल टू u। ये dx/dt a d/du u की पावर 3 और du/dt cos t। तो क्या हुआ, 3u क्यूब का 3u स्क्वायर हो जाएगा, cos t का माइनस साइन t होता है। अब वैल्यूज को पुट किया तो ये dx/dt इज इक्वल टू माइनस 3a cos स्क्वायर t साइन t। ये हमारा dx/dt है। अब y वाले पद का तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t d/dt y a d/dt साइन क्यूब t। यहाँ पर भी साइन t का फार्मूला जानते हैं, साइन क्यूब t का नहीं जानते हैं। तो क्या किया कि पुट साइन t बराबर v, तो dy/dt a d/dv v की पावर 3 और dv/dt साइन t। ये dy/dt 3v स्क्वायर a और साइन t का cos t। अब v स्क्वायर तो इसकी जगह वैल्यू पुट कीजिए, 3a साइन स्क्वायर t और cos t। तो देखिए बच्चों ये आया dx/dt, ये dy/dt है, हमको dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx इज इक्वल टू होगा dy/dt और dx/dt। तो इसकी वैल्यू हमको 3a साइन स्क्वायर t cos t बटे माइनस 3a cos स्क्वायर t और साइन t। तो देखिए 3a से 3a कट गया, cos स्क्वायर t से ये कटा, साइन t से ये कटा, तो साइन t/cos t बचा। तो dy/dx की वैल्यू 10t आ गई। ये हमारा फलनों के प्राचलिक रूप के अवकलज के रूप में इसका अवकलन प्राप्त हो गया। अब हम जो अगला प्रश्न ले रहे हैं वो देखिए, जैसे x बराबर दिया है a t माइनस साइन t और y बराबर a 1 माइनस cos t। इसमें भी वही करना है जो हमने पिछले सवाल में किया। देखिए कैसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt
ए डी ओवर डी टी डी ओवर डी टी साइन टी, ये डी एक्स अपॉन डी टी का 1 हो गया, साइन टी का कॉस टी हो गया। कुल मिला के डी एक्स अपॉन डी टी इतना आया। अब सेकेंड स्टेप में डी डब्ल्यू आर टू टी डी ओवर डी टी वाई ए डी ओवर डी टी 1 डी ओवर डी टी कॉस टी, ये डी वाई अपॉन डी टी हो गया। 1 का 0 होता है, कॉस टी का माइनस टी, साइन टी होता है तो प्लस साइन टी हो गया, तो डी वाई अपॉन डी टी ए साइन टी आया। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स हमको फाइंड करना है, तो डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी ए साइन टी अपॉन ए 1 माइनस कॉस टी, ए से ए कट गया तो साइन टी बटे 1 माइनस कॉस टी, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए अगला प्रश्न बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है x बराबर साइन टी प्लस लॉग टी, y बराबर कॉस टी प्लस ई की पावर टी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी टी एक्स डी ओवर डी टी साइन टी डी ओवर डी टी लॉग टी। तो ये डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, साइन टी का कॉस टी हो गया, लॉग टी का 1 अपॉन टी हो गया। और ज़्यादा सॉल्व करना है तो ये टी हो गया, टी कॉस टी आया प्लस का 1 डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी ओवर डी टी वाई डी ओवर डी टी कॉस टी डी ओवर डी टी ई की पावर टी, ये डी वाई अपॉन डी टी माइनस का साइन टी और ये ई की पावर टी। तो ये सॉल्यूशन इतना हो गया। अब हमको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी टी का मान माइनस साइन टी प्लस ई की पावर टी और इसका मान टी कॉस टी प्लस 1 अपॉन टी। ये टी पलट के ऊपर जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स टी माइनस साइन टी प्लस ई की पावर टी अपॉन टी कॉस टी प्लस 1, ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। तो देखा आपने कितना ही आसान ढंग से ये सब सवाल लगाए जा सकते हैं। और कुछ समस्याओं को मैं लेकर आता हूँ। देखिए ये 2 प्रश्न और हैं। जैसे x बराबर 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब दिया है, y बराबर 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब दिया है। अब इसमें अंश बटे हर है तो अंश बटे हर वाला फार्मूला लगेगा। पहले वैसे ही लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ये dx अपॉन dt और 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि हर का स्क्वायर होता है, 1 प्लस टी क्यूब डी ओवर डी टी 380 माइनस 380 डी ओवर डी टी 1 प्लस टी क्यूब, ये इतने पद का हो रहा है। ये डी एक्स अपॉन डी टी 1 प्लस टी की पावर 3 का स्क्वायर। अब ये 1 प्लस टी क्यूब 3a वैसे ही रहेगा, टी का 1 हो जाएगा, तो ये 3a आ गया माइनस 3at। अब देखें आप 1 का 0 होगा और ये 3t स्क्वायर होगा, टी क्यूब का 3 आगे आ गया, टी की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो गया, 3t स्क्वायर हुआ, ये 3a 1 प्लस टी क्यूब माइनस 9at क्यूब अपॉन 1 प्लस
टी क्यूब का स्क्वायर, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। dx अपॉन dt, 3a को पूरे से कॉमन किया, 1 प्लस टी क्यूब माइनस 3t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, 3t क्यूब से ये घट गया तो 1 माइनस 2t क्यूब बचा और अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। ये हमारा dx अपॉन dt आ गया। अब बात बची y की, तो y बराबर 3at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, d ओवर dx, d ओवर dt, y 1 प्लस टी का टी क्यूब का स्क्वायर हो गया, 1 प्लस टी क्यूब d ओवर dt, 3at स्क्वायर माइनस 3at स्क्वायर डी ओवर डी टी 1 प्लस टी क्यूब। अब देखिए क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 दूना 6, मतलब ये 2 आगे आ जाएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6at और 1 प्लस टी क्यूब। ये इतनी स्टेप का हो गया। अब इस स्टेप में जाइए तो माइनस 3at स्क्वायर और टी क्यूब का 3t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी टी 6at प्लस 6, इसको 6at ही रहने दीजिए, 1 प्लस टी क्यूब माइनस 9at की पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी टी, अब इसमें से 3a कॉमन करते हैं, 3at कॉमन किया तो यहाँ से जो बचा वो 2 बचा, तो ये 2 और 2t क्यूब माइनस 3t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी टी, तो देखिए 3t क्यूब से ये 2t क्यूब कट जाएगा, घट जाएगा, तो 2 माइनस टी क्यूब बचा अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। हमको डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई अपॉन डी टी पहले इस पूरे के बटे 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी टी ये था 3a 1 माइनस 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर कट गए, 3a कट गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आया t 2 माइनस टी क्यूब और अपॉन में 1 माइनस 2t क्यूब। यही आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। x बराबर tan इनवर्स t दिया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डी ओवर डी टी एक्स डी ओवर डी टी tan इनवर्स t, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी tan इनवर्स t का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी हो गया। अब y बराबर t साइन 2t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डी ओपन डी टी वाई। अब यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा, साइन t का फार्मूला होता है या साइन x का फार्मूला होता है, साइन 2t का नहीं होता है, तो 2t को हम v पुट करते हैं। ये dy अपॉन dt
टी डी ओवर डी यू साइन यू डी यू अपॉन डी टी 2t और ये साइन 2t, टी का यहाँ 1 हो गया, टी साइन टी का कॉस टी यानी कॉस 2t और इस 2t का 2 हो जाएगा प्लस साइन 2t, ये डी वाई अपॉन डी टी आ गया। तो देखें डी वाई अपॉन डी टी 2t कॉस 2t प्लस साइन 2t आया। अब हमको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2t कॉस 2t प्लस साइन 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस टी स्क्वायर पलट के ऊपर चला गया, दूसरे कोष्टक में 2t कॉस 2t प्लस साइन 2t। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन इतना हो गया। तो बेटा जो मैं आपको बताना चाह रहा था, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, वो आपके ये बनकर आते हैं, इस प्रकार से इन्हें निकाला जाता है। और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। एक्सरसाइज के अगले उदाहरण में या अगले सवालों में हम जो बताएंगे वो होगा एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना। सुनिएगा, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना। अभी आपको जो बताया वो फलनों के प्राचलिक रूप के अवकलज हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट के जरिए। फिर भी कोई परेशानी रहती है तो आप बताइएगा, उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।